हम बात करेंगे सौरव गांगुली की, क्योंकि हो सकता है कि मोदी के अगर सरकार में आते हैं तो सौरव गांगुली उनके खेल मंत्री बन जाए, क्योंकि यह बताया जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि सौरव गांगुली को राजनीति में आने का न्योता दिया है बीजेपी ने। खेल मंत्री का प्रस्ताव उनके सामने रखा गया है और यह बताया जा रहा है कि मोदी के कहने पर, जी हां, नरेंद्र मोदी के कहने पर सौरव गांगुली को बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ने की यहां पर न्योता दिया गया। हालांकि अक्टूबर के महीने में आपको बता दें कि वरुण गांधी से मुलाकात भी हुई थी सौरव गांगुली की और लंबी बैठक भी हुई थी, लेकिन गांगुली लगातार इसी बात पर डटे हुए थे कि शायद वो इस प्रस्ताव को नहीं लेंगे। आज तक के खेल संपादक विक्रांत इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्रांत, सौरव गांगुली का कोई औपचारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं आया जहां पर उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया? सही कहा आपने, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को लिया भी नहीं है। समीप, आपको याद होगा तकरीबन 2 महीने पहले उनकी मुलाकात हुई थी वरुण गांधी के साथ उनके घर, और उस वक्त उनको ये फीलर्स आए थे नरेंद्र मोदी कैंप से कि आप बीजेपी ज्वाइन करें, आप बंगाल में एक सीट से लड़ें और आप अगर जीत कर आते हैं, हमारी सरकार अगले साल बनती है तो हम आपको कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात हो रही थी, ऑफर करेंगे। लेकिन तभी से सौरव का मन था नहीं, और पिछले कुछ दिनों से आप ये कह सकते हैं कि मोमेंटम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था और बीजेपी कैंप से ये खबरें जो है वो आ रही थी मीडिया में कि सौरव गांगुली लड़ेंगे, सौरव गांगुली बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन मेरी आज सौरव से भी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि फिलहाल उनका कोई भी ऐसा मन नहीं है जहां पर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। लेकिन विक्रांत, औपचारिक तौर पर कहने से घबरा रहे हैं या टाल क्यों रहे हैं औपचारिक तौर पर ये कहने से सामने आकर कि नहीं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं कूदना चाहता, मैं क्रिकेट से ही जुड़ा रहना चाहता हूं? मुझे लगता है कुछ दिन बाद ऐसा होगा, और शायद ऐसा होगा अगर वो नरेंद्र मोदी और 1-2 और सीनियर लीडर्स के साथ उनकी मीटिंग होगी, मुलाकात होगी, और शायद इस तरह से वो बताना चाहते हैं। सौरव गांगुली के लिए पॉलिटिक्स नई चीज होगी, लेकिन आप जानते हैं। जी हाँ, लेकिन विक्रांत, जिस प्रकार का रवैया सौरव गांगुली का दिख रहा है, इससे हमें चौंकना नहीं चाहिए कि इस प्रस्ताव को ले भी लें, क्योंकि राजनीति से जुड़े रहे हैं और फिलहाल जिस पार्टी से वो जुड़े हैं वो बंगाल में रूल तो नहीं करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि सौरव गांगुली राजनीति से हमेशा से जुड़े रहे हैं, इनका परिवार जुड़ा रहा है, काफी नामी ग्रामी परिवार है बंगाल का। ऐसे में चौंकने वाली बात नहीं होगी अगर सौरव गांगुली इस प्रस्ताव को ले लें। हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक्टिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं समीप आने वाले वक्त में, तो फिर शायद स्टेट पॉलिटिक्स उनके लिए बेहतर विकल्प होगा नेशनल पॉलिटिक्स को छोड़कर। और जैसे आपने कहा, अगर अलाइनमेंट उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ है तो फिर बीजेपी एकदम यू टर्न है। बीजेपी से ऑफर था और ऐसा नहीं कि उनकी विचारधारा बीजेपी से मिलती थी, बीजेपी से ऑफर था और अनिल कुंबले को भी ऑफर था। हमने ये भी सुना था कि अनिल कुंबले को बैंगलोर सीट का प्रस्ताव था, लेकिन फिलहाल शायद उन्होंने भी मन नहीं बनाया। लेकिन सौरव गांगुली से जो आज मेरी बात हुई है, उन्होंने फिलहाल ये कहा है कि औपचारिक तौर पर मैंने मना नहीं किया, लेकिन मैं इस प्रस्ताव को लूंगा भी नहीं। इसका मतलब यही है कि बीजेपी की तरफ से जो प्रस्ताव था, आप अनौपचारिक तौर पर कहें, लेकिन सौरव उसे ठुकरा चुके हैं। अच्छा विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन बीजेपी के अगर आप यहां पर आप ट्रेंड को देखें तो क्रिकेटर्स काफी यहां पर रहे हैं। आप देखिए कि कीर्ति आजाद, नवजोत सिंह सिद्धू पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं एक्टिवली, और चेतन चौहान जो कि आज तक के क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं, अमरोहा के कॉन्स्टिट्यूंसी से इस बार फिर शायद वो टिकट मिलेगा तो वो बीजेपी से लड़ेंगे, और मौजूदा एमपी हैं यहां पर कीर्ति आजाद, और बीजेपी से दिल्ली ऐसे शायद लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। तो यहां पर क्रिकेटर्स जो हैं हमेशा से बीजेपी से जुड़े रहे हैं, और अगर आप इस तरीके से देखें तो खिलाड़ियों के नाम को, खिलाड़ियों की जो एक लोकप्रियता है उसको भुनाना शायद बीजेपी जानती है। यहां पर यही एक कारण है, शायद वो यहां पर वो जानते हैं कि सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर 2 ऐसे नाम हैं जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं पिछले 2 या 3 दशक में जिस तरीके से खेले हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भुनाने की कोशिश भी यहां पर बीजेपी की पूरी है। श्वेता भी हमारे साथ फिलहाल न्यूज रूम से जुड़ी है। श्वेता, किस तरीके से देखा जाए इस ऑफर को सौरव गांगुली के लिए? ठुकराना मुश्किल है सौरव गांगुली के लिए, शायद यही वजह है कि औपचारिक तौर पर उन्होंने अभी तक इस बात को टाला नहीं, इस बात को कहा नहीं है कि नहीं, मैं नहीं जुड़ूंगा राजनीति से और बीजेपी से, और खेल मंत्री बनने का अगर ऑफर हो, हम जानते हैं कप्तानी बहुत बेहतरीन की थी और कप्तान वो बने रहना चाहते थे, ऐसे में खेल मंत्री का अगर ऑफर होगा तो सौरव गांगुली इस बारे में 2 बार सोचेंगे जरूर।
समीप, दरअसल इसे इस लिहाज से भी समझने की जरूरत है कि किस राज्य की हम बात कर रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र में सरकार लाने की कोशिश करती है तो वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य जहां पर उसने अभी स्वीप किया, उसने चुनाव जीते हैं, वहां पर वो अपने पांव जमाने के बारे में नहीं उन्हें सोचना है। उन्हें सोचना है दक्षिण के बारे में, उन्हें सोचना है पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के बारे में। अगर वहां पर 42 सीटें आपके पास हैं एक, तो आप उसे बढ़ाएंगे कैसे? आपके पास कोई चेहरा वहां पर है नहीं, ढांचा वहां पर है नहीं, कोई एक ऐसा चेहरा, आपको एक ऐसा नाम चाहिए जो अपने साथ भीड़ ले आता है। सौरव गांगुली से बड़ा नाम वहां पर क्या हो सकता है? दूसरे नजरिए से इसे देखें तो हम शायद ये भी समझ सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर का जवाब है, वहां पर कांग्रेस ने उन्हें मनोनीत करके राज्यसभा पहुंचाया है, यहां पर सौरव गांगुली को अपना चेहरा बनाना चाहते हैं। लेकिन ये उस राज्य की पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। देखना है सौरव गांगुली औपचारिक तौर पर कब मना करते हैं और कोशिशें किस पैमाने पर चल रही हैं। समीप, अभी तो बताया गया कि वरुण गांधी ने इस तरह की बात की है, और जिस तरह से विक्रांत बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के जरिए इस तरह की बातें गई हैं, नरेंद्र मोदी कीन होंगे उन्हें लेने के लिए। खिलाड़ियों का में विश्वास, उनकी आस्था बहुत ज्यादा है, और खिलाड़ियों की जो फैन फॉलोइंग होती है उस पर भी आस्था है। राजस्थान में हमने हाल में देखा है किस तरीके से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उन्होंने शामिल किया है, तो पश्चिम बंगाल में सौरव गांगुली क्यों नहीं? और श्वेता, ये एक सही मूव की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हीरो हैं ये सारे हर किसी की नजर में। राज्यवर्धन सिंह राठौर, आपने बिल्कुल सही कहा, बीकानेर से लड़ेंगे और उनके आने का काफी फायदा भी यहां पर बीजेपी को होता हुआ दिखा। कई बातें हुई, चर्चाएं हुई कि एक अच्छा शख्स जो है वो पार्टी से जुड़ता है, तो खिलाड़ियों के जुड़ने से एक पॉजिटिव इफेक्ट जो होता है वो नजर आता है यहां पर। वाकई, क्योंकि अगर आप आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी की आंधी अगर आप देखते हैं एक तरफ, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो ऐसे में अगर आप राज्यवर्धन या फिर अभी सौरव गांगुली जिन्हें देख रहे हैं, सौरव गांगुली पूरे देश भर के चहीते कप्तान है। कितने उन्होंने मैचेस जिताए हैं हिंदुस्तान को, और लोग पैशनेट हैं अभी भी उन्हें लेकर, कोई दाग नहीं लगा है उनके ऊपर। जिस दौर से उन्होंने टीम को निकाला था, वो काला दौर था भारतीय टीम का, भारतीय क्रिकेट का, वहां से निकालकर उन्होंने उसे उबारा था, वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले गए थे। और वो एक ऐसा नाम है, वो एक ऐसी छवि है जो उस साफ सुथरे इमेज को भी आगे बढ़ाएगा। भारतीय जनता पार्टी अगर ये दिखाना चाहती है कि नहीं, भ्रष्टाचार जो है वो कांग्रेस से जुड़ा है, हमारे साथ तो जुड़ा ही नहीं है, तो सौरव गांगुली उस मामले में उनके लिए एक बहुत साफ सुथरे सुनहरे छवि वाले शख्सियत साबित हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, विक्रांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, इस श्वेता पूरे तरीके से इत्तेफाक रखती है कि सौरव गांगुली को आना चाहिए, और यही वजह है सौरव गांगुली भी सोच रहे होंगे। मैदान में बेहतरीन लीडर साबित हुए थे, और राजनीति में क्यों नहीं आ सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, राज्यवर्धन सिंह राठौर हाल में ओलंपिक चैंपियन, और इसके अलावा कीर्ति आजाद हैं, चेतन चौहान है, तो सौरव गांगुली भी जरूर आ सकते हैं। श्वेता, ये सवाल आपकी तरफ दागते हैं, क्योंकि विक्रांत नहीं है, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कदम होगा अगर सौरव गांगुली एक लीडर के तौर पे मैदान में बिल्कुल अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, तो राजनीति में भी हम सबके बीच बात भी होती रहती है। समीप, आपको भी ध्यान होगा कि सौरव गांगुली से इस तरह के सवाल, और विक्रांत की इस बारे में बात, भले ही आज खबर इस तरह की आ रही हो कि उन्हें औपचारिक तौर पर ऑफर किया गया है, लेकिन इस तरह की बात जब भी सौरव गांगुली से पूछी जाती थी, बस हंस कर टालते हैं। वो खुद सोच में पड़े होते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी चीज है नहीं। समीप, हमने याद है सचिन तेंदुलकर को जब राज्यसभा की बात सामने आई थी, तो लगा था कि सचिन तेंदुलकर एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्या होगा। लेकिन जब वो उसकी गहराई, उसको समझने की बात होती है कि आप क्रिकेट खेलकर यहां तक आए हैं, और आप सोच रहे हैं कि आपकी देश की राजनीति में अपने देश के लिए कुछ करने का एक दूसरा जरिया आपके सामने रहता है, तो आप करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तक अगर राज्य में हम सौरव गांगुली के परिवार के पॉलिटिकल अफिलिएशंस देखें, तो शायद उनके लिए एक चिंता का सबब हो सकता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में जाऊं, या अगर राजनीति में जाना चाहता हूं तो किसी ऐसी पार्टी के साथ जुड़ूं जो मेरी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। यहां पर सौरव गांगुली की राजनीतिक विचारधारा है क्या, राजनीति में रुचि वो रखते हैं, राजनीति हमसे डिस्कस भी करते रहते हैं वो, लेकिन राजनीतिक विचारधारा क्या मेल खा रही है या नहीं, मुझे लगता है अड़ंगा वहां पर लगा होगा।